लेते हैं, 50 तक इसको ख़त्म कर देंगे एक वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रभावती गुप्त शासिका थी, कि कहाँ की शासिका थी, किस वंश की थी? बकाटक वंश की शासिका थी प्रभावती गुप्त। ठीक है, बकाटक वंश की शासिका थी। आगे बढ़ते हैं। संगम ग्रंथ तोल्कापियम का साहित्य कार्य आधारित था, तो व्याकरण पर आधारित था। तोल्कापियम इसको बोलते हैं, दक्षिण का व्याकरण इसको बोला जाता है। तोल्कापियम किस पर था? व्याकरण पर आधारित था। मुगल वंशधारी व्यवस्था का सुचारू ढंग से संचालन कौन उत्तरदायी था? तो मीर बख्शी उसके लिए उत्तरदायी था। किसके शासनकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारस में अनुवाद किया गया था? अकबर द्वारा किया गया था, अकबर द्वारा करवाया गया था। ये अकबर तो अनपढ़ था। ठीक, किसके शासनकाल में योग वशिष्ठ, कौन सा? योग वशिष्ठ निजामुद्दीन पानीपति का फारसी अनुवाद करवाया गया था या अकबर द्वारा करवाया गया था? ठीक है। सुल्तानगढ़ी किस शासन का मकबरा था? सुल्तानगढ़ी किस शासन का मकबरा था? तो नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा था सुल्तानगढ़ी। ठीक है। किस सिख धर्म गुरु प्रत्येक सिख के पंचककार धारण करने का आदेश दिए थे? तो गुरु गोविंद सिंह ने पंचककार रूप में रखा गया था। कैसे कंघा, कैसे कच्छा, कैसे ककड़हा और कैसे केस और कैसे कृपान, 5 को के रखना जरूरी था। ठीक है, सिखों के लिए था। आगे पढ़ते हैं। काबुल के शासक जमान शाह किस वर्ष रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दिया था? तो ये 1799 ईस्वी में जो काबुल का राजा था जमान शाह, उसने राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि धारण किया था, दिया था। ठीक है। मरियम महल का स्थापना निम्नलिखित किसके द्वारा किया गया था? अकबर द्वारा किया गया था मरियम महल का स्थापना। अगर पढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। कौन सा इसमें सही कथन को चूज करना है? इसमें कौन सा सही कथन है? जो महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, बिल्कुल। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने बार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी को विश्व युद्ध के लिए भारतीयों को भर्ती के संबंधी प्रस्ताव को समझौता नहीं किया था। ठीक है, बिल्कुल समझौता किया था, ये गलत हो जाएगा, ये किए थे। आगे था कि प्रथम विश्व युद्ध में समर्थन किए थे। आगे पढ़ते हैं। भारत के लोगों द्वारा नमक तोड़ो कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपचारिक शासन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अवैध घोषित कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मिट्टी का आमतौर पर निम्न में किसकी कमी होती है? तो जैव पदार्थों की इसमें कमी होती है, प्लस नाइट्रोजन और फास्फोरस की भी कमी होती है। अगर है क्वेश्चन, कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयुक्त मानसून से पहले जो बौछार होती है, जो बारिश होती है, उसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं, चेरी ब्लॉसम कहते हैं। मृदा का लवणता मापा जाता है तो चालकता मापी से, मृदा का जो लवणता चालकता मापी से मापा जाता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है? तो ये मूंगफली होता है। शुष्क भूमि के लिए सबसे अधिक उचित फसल कौन सा इसमें से है? तो ये मूंगफली है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन के साथ हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। ठीक है। चुटक पन बिजली कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में है चुटक। ठीक, कहाँ? जम्मू कश्मीर में चुटक पन बिजली स्थित है। कांच परवलित प्लास्टिक बनाने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? तो रेशम कांच का उपयोग किया जाता है कांच परवलित प्लास्टिक बनाने में। ठीक है। धातु के पृष्ठ पर एक उपयुक्त रंग का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन के उत्प्रेषण की घटना क्या कहलाता है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। धातु के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्प्रेषण की घटना क्या कहलाता है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा समृद्धि होती है, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। जो गैस है उसका प्रसार गुणांक अधिक होता है। यदि किसी परमाणु का K एवं L कोष भरा है तो इनमें से कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 10 होगा, कुल मिलाकर 10 होगा ना। 2 और यहाँ पे 6, 8 होना चाहिए। 10 लिया आंसर। ठीक है, आगे चलते आंसर देख लेते हैं। 29 के आंसर क्या लिया? 29 के आंसर सी ही लिया है। ठीक है, देख लिया, चेक कर लिया एक बार।
आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे मिथेनॉल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है? तो ये मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। ट्राइक्लोरोसथेन को कहा जाता है मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, ट्राइक्लोरोसथेन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवाल और कवक से मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं सहजीवी कहते हैं। माना जाता है कि शैवाल और कवक का पहला प्यार किया है सहजीवी के माध्यम से होता है, जो लाइकेन को उत्पन्न करता है। आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वैक्सीन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा वैक्सीन इसमें से नहीं है जो बताना था? BCG वैक्सीन है, DTP वैक्सीन है, OPV वैक्सीन है। ठीक है, जबकि एलिसा एक टेस्ट होता है जो एड्स से संबंधित है। इसमें से किसने 1882 में भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था? तब भारत गया था डॉक्टर एस जे कासिम जो अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था पहली बार। ठीक है, दो महल या नृत्य शैली किस भारतीय राज्य के शासित प्रदेशों में संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दो महल, कौन सा? दो महल नृत्य शैली है। इनमें से कौन सा विश्व का व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? तो इसके पहले था जो गैट था, उसको बोलते थे इंग्लिश में व्यापार व टैरिफ पर समान प्रकार। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 को मिलाना है। कौन सा देश का जो राजभाषा क्या है? जो तो लग्जमबर्ग का जो भाषा है वहाँ फ्रेंच बोला जाता है। जो अल्जीरिया का भाषा है वहाँ अरबी बोला जाता है। और जो लीबिया का भाषा है वहाँ स्पेनिश बोला जाता है। चिली का भाषा है वहाँ स्पेनिश बोला जाता है। जो कजाकिस्तान की भाषा है वो रूसी बोला जाता है, क्योंकि कजाकिस्तान रूस का ही पहले भाग था, बाद में बटा था। ठीक है, इस प्रकार से मिला लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं, तंजावुर में प्रथम डेनिश व्यापारी समझौता कब कायम हुआ था? तो 1620 ईस्वी में। तंजावुर में प्रथम डेनिश व्यापारी समझौता कब पारित हुआ था? 1620 ईस्वी में पारित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा के निम्नलिखित में से कौन सा शामिल इसमें से शामिल नहीं है? जो देखना है, तो इसमें कि समान समानता शामिल है, जीवन का अधिकार शामिल है, उपयुक्त जीवन यापन के स्तर स्वतंत्र सही है, सार्वभौमिक आधारभूत आय के अधिकार उसमें संबंधित नहीं है। इंटरनेशनल रेड पांडा डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है सितंबर के तीसरे शनिवार को। रेड पांडा डे मनाया जाता है सितंबर के तीसरे शनिवार को। चंद्रयान 3 के लैंडिंग अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया। इसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होते हैं तो जैव द्वारा संश्लेषित यौगिक जो सूक्ष्म जीवों के वृद्धि के सदम करता है। ठीक है, जो सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को संदमन यानी कि उसको मारता है, उसको किल करता है, प्रतिजैविक। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से निम्न में कौन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जल आपूर्ति एवं संबंधी जो कार्य है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। जल आपूर्ति संबंधी कार्य है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। निम्न में से कौन सा नगद फसल का उदाहरण नहीं है? तो जूट है और गन्ना है, मूंगफली जो नगद है, ज्वार है जो नगद फसल के उदाहरण नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसको चूज करना है, इसमें से कौन सा सही है। जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत 2001 में करा था, 1999 में ही किया गया था। अगला क्या योजना से? यह योजना किसानों को उसकी आय की खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व अनुकूल साख समर्थन करता है, बिल्कुल पैसा प्रदान करता है खेती करने के लिए। सही है, दूसरा क्वेश्चन से ऑप्शन सही है। साख मुद्रा भुगतान किस प्रकार की है? तो साख मुद्रा भुगतान किस प्रकार की है? तो चेक है, जो साख मैंने विश्वास पर आधारित मुद्रा है तो चेक है जो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, भारत में संगठित मुद्रा बाजार अत्यधिक स्थिर भाग है, क्या है? सरकारी प्रतिभूति बाजार। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक स्थिर भाग क्या है? सरकारी प्रतिभूति बाजार है। भारत का पहला तटीय उत्पादक कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो आंध्र प्रदेश में लगाया गया था। तो आंध्र प्रदेश में लगाया गया था। ठीक है, जब किसी के काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल हो जाता है तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, चंड कौशिक पुस्तक नाटक है के लेखक कौन है? क्षमेश्वर है। चंड कौशिक पुस्तक नाटक उसके लेखक कौन है? तो क्षमेश्वर है। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए उपयुक्त यंत्र कौन सा है? तो ये प्लेनी मीटर उसको बोलते हैं, प्लेनी मीटर बोलते हैं। नक्शे
पर क्षेत्रफल मापने को प्लेनिमीटर बोलते हैं। पल्लव के बारे में बताना है, तथ्य देख लेते हैं। पल्लव वंश संस्थापक श्री विष्णु था। पल्लव के श्री विष्णु था। इसका राजधानी था कांचीपुरम में। राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम था। श्री विष्णु ने मलयालमपुरम में आदि बराह मंदिर का निर्माण करवाया था। जो श्री विष्णु था ने मलयालमपुरम में आदि बराह का मंदिर का निर्माण करवाया था। गीता अर्जुनियम के लेखक भारवी श्री विष्णु के दरबार में रहता था। जो भारवी था, भारवी जो श्री विष्णु के दरबार में रहता था, उसी का रचना है गीता, फेमस जो रचना है गीता अर्जुनियम, किसका? भारवी का है, जो श्री विष्णु के दरबार में रहता था। ठीक है। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र प्रथम ने किया था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। महाबलीपुरम के काश में यह रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। महाबलीपुरम के काश में जो रथ मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इनमें से बट्टापी कोंड व महामल की उपाधि धारण किया था कौन? तो नरसिंह वर्मन ने धारण किया था। श्री नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसोंग कांचीपुर भी आया था। चीनी यात्री हेनसोंग था वो कांचीपुरम में आया था। किसका? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। जो हर्षवर्धन के समय में जो आया था वो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में भी आया था। ठीक है। कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह देव द्वितीय ने करवाया था। कांची दोनों आँख में आता है, इसके हम याद किए हैं। कांची के कौन हो जाएगा? तो दोनों कौन होगा? नरसिंह वर्मन द्वितीय। कैलाश नाथ मंदिर में राज्य सिद्धार्थेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो कैलाशनाथ मंदिर है उसे राज सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर से भी नाम से भी जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं। अरब का आक्रमण के समय पल्लव का शासक कौन था? जब अरब आक्रमण किए थे तो उसमें पल्लव शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय थे जिन्होंने कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चित्रम के लेखक कौन है? दंडी। 10 कुमार चित्रम के लेखक कौन है? दंडी। उसके दरबार में रहते थे। ठीक है। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर व बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है। नंदी वर्मन ने करवाया था। किसने? नंदी वर्मन ने करवाया। जो कैलाश में मुक्तेश्वर मंदिर है और बैकुंठ पेरुमल मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। फिर से इसको रिपीट करते हैं। VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बार बार आता है, आपको कन्फ्यूज भी करता है, इसलिए फिर से इसको देख लेना सारा मिटार के। आइए पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश का संस्थापन कौन था? तो ये था श्री विष्णु था। इसका राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम में था। श्री विष्णु ने मलयालपुरम में एक आदि बराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। गीता अर्जुनी के लेखक भारवी है, श्री विष्णु के दरबार में ही था। यहाँ तक श्री विष्णु के बारे में था। क्या क्या? राजधानी बनाया कांचीपुरम को, और मंदिर बनाया था आदि बराह का मलयालपुरम में, और गीता अर्जुनी जो भैरवी थे जो उन्हीं के दरबार में था। अब आते हैं आगे पढ़ते हैं महेंद्र प्रथम के बारे में। जो मत विलास प्रहसन था उसका लेखक है महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम यहाँ तक हो गया। आप पढ़ते हैं कि अगला नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। नरसिंह वर्मन प्रथम क्या करवाया था? जो तो महाबलीपुरम में जो कांस्य मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है। उसने बतापी कुंड व महामल की उपाधि धारण किया था। कौन सा? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बतापी कुंड और महामल की उपाधि धारण किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम शासनकाल में जो चीनी यात्री हेनसोंग था वो कांचीपुरम में आया था। इससे 3 क्वेश्चन हुआ। एकाश में पत्थर, एकाश में जो पत्थर के बना रथ मंदिर जो बतापी कुंड या महामल को उपाधि धारण करना, और नरसिंह वर्मन प्रथम शासनकाल में हेनसोंग आया था। ठीक है। अब आते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में क्या क्या किया। जो कैलाशी के स्थित जो कैलाश मंदिर है, कांची में जो स्थित कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। उस मंदिर को नाम था जाना जाता था राज सिद्धेश्वर के मंदिर के नाम से जाना जाता है। अभी भी उसका नाम राज सिद्धेश्वर ही है। ठीक है, उसी के नाम से जाना जाता है। अरब के आक्रमण के समय पल्लव शासक कौन थे? तो यही नरसिंह वर्मन द्वितीय था। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय से 4 क्वेश्चन। पहला के कांचीपुरम, और कांचीपुरम उसका मंदिर का नाम था जो ओरिजिनल नाम। उसके बाद कांचीपुरम अरब शासनकाल में आए थे, और उसी के दरबार में था जो दंडी के 10 कुमार चित्रम के लेखक के जो दंडी हैं उसी के दरबार में रहता था। किसका? नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबार रहता था। फिर से कांचीपुरम लास्ट हो गया कि कांचीपुरम मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस 44 में आ जाते हैं। सिख जत्था व मिसलो की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो ये कहते थे दल खालसा। जो सिख के जो जत्था और मिसल के संयुक्त सेना को
दल खालसा बोलते थे। ठीक है, संगम काल का प्रसिद्ध शासक ककारी काल, संगम काल का प्रसिद्ध शासक ककारी काल निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? तो चोल राजवंश से संबंधित है कारी काल। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसे कि पहली बार एल्फिंस्टर ने कहा था? तो ये ईश्वरी प्रसाद ने। निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर दिया था? तो ईश्वरी प्रसाद उसको वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर दिया था कि पागल नहीं था। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में विचार करना। इसमें से जो हल्दी घाटी में 1576 में राजा भगवान सिंह के सेना महाराजा प्रताप सिंह के विरुद्ध लड़ा था, गलत है ये। भगवान सिंह नहीं था कि मान सिंह था। आगे बढ़ते, ये अकबर के सेना का था। आगे बढ़ते, मान सिंह, ये भी गलत है, इसको छोड़ देते हैं, दोनों को दोनों गलत है। था विजयनगर सम्राट के कुल कितने प्रकार के न्यायिक प्रणाली था? तो 4 प्रकार की न्यायिक प्रणाली था। विजयनगर सम्राट में कुल 4 प्रकार के न्यायिक प्रणाली था। विजयनगर सम्राट में टकसाल विभाग को किस नाम से जाना जाता था? जो टकसाल, जो पैसा छापने वाला विभाग होता था, तो विजयनगर में किस नाम से जाना जाता था? उसको बोलते थे जोराब खाना। कौन सा? जोराब खाना बोलते थे। किस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तगमा कर की समाप्ति कर दिया था? खानवा के युद्ध में जो था ना, जब बाबर ने मुसलमानों पर लगता था तगमा का जो कर, उसको हटा दिया था खानवा के युद्ध में। अकबर ने नरहरि चक्रवर्ती को किस उपाधि से सम्मानित किया था? अकबर ने नरहरि चक्रवर्ती को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो महापात्र की उपाधि से अकबर ने उसको सम्मानित किया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि गोथिक स्थापत्य कला का आगमन किसके समय में हुआ था? पुर्तगालियों द्वारा लाया गया गोथिक स्थापत्य कला, जिसमें कि नोकीले गुंबज के आकार के बनाए जाते हैं। इसमें आगे आते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व भारत के अपना पहला कारखाना स्थापित किया था कहाँ? तो ये किया था बालासोर में किया था। जब पूर्वी भारत में कहाँ किया था ये? तो ये किया था बालासोर, उड़ीसा में किया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रांसिस डे द्वारा किया गया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रांसिस डे द्वारा किया गया था। अम्बूर का युद्ध किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ था? पांडिचेरी की संधि के साथ अम्बूर का जो युद्ध है वो समाप्त हो गया था। ठीक है, अगर पढ़ते हैं। निम्न में से किसने राजा रणजीत सिंह के घुड़सवारों को सबसे सुंदर व वफादार बताया है? तो ये लॉर्ड ऑकलैंड ने बताया था। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड ने राजा रणजीत सिंह के घुड़सवारों को सबसे सुंदर और वफादार फौज बताया था। तो ये लॉर्ड ऑकलैंड ने बताया था। आगे पढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किस वर्ष प्रत्येक जिले में एक सदर न्यायालय की स्थापना की घोषणा किया गया था? 1972 में घोषणा किया गया था वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कि प्रत्येक जिले में एक सदर न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। निम्न में से किसने भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो भारतीय योजना का वास्तुकार है PC महालनोबिस को कहा जाता है। पहला जो था हेराल्डो मॉडल पर आधारित था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संसद का गठन, संरचना तथा शक्तियों का उल्लेख मिलता है? तो भाग पूछेगा तो 5 हो जाएगा। कौन? 5 में हो जाएगा जाकर के संसद या संघ, इसको बोलते हैं। संसद के बारे में या संघ के बारे में। और 6 में हो जाएगा राज्य के बारे में, विधानसभा के बारे में। अगर पढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सी कथन असत्य है? असत्य कथन पर पढ़ना। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारत के सभी अदालतों में मान्य होता है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायालय को बदल नहीं सकता, बिल्कुल बदल सकता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च होता है। वो सुप्रीम कोर्ट और अन्य नीचे के जितना भी न्यायालय हैं, उनके हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट के न्यायालय को आसानी से बदल सकता है। ठीक है, केरल के तट का मैदान किस प्रकार के मैदान का उदाहरण है? तो ये बोलते हैं निक्षेपण मूलक मैदान के रूप में जाना जाता है। निक्षेपक मूलक मैदान के रूप में जाना जाता है। वहाँ पर जमा हो गया। बाकी केरल छोड़ के बाकी जितना ही पश्चिमी तट है वो अपारदक मूलक है, लेकिन जो केरल का तट है वो निक्षेपक मूलक तट के रूप में जाना जाता है। बलित पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके बारे में चुनना है। कौन सा कथन इसमें सत्य है? जो बलित पर्वत के बारे में, इसकी सतह समतल होती है, बिल्कुल नहीं। इसकी सतह बहुत उड़ी खबड़ी ऊंची पर्वत इसमें पाई जाती है, गलत हो जाएगा। जिसकी शिखर परवलयाकार होती है, इसका शिखर परवलयाकार होता है, ये भी गलत। इसका शिखर नुकीला होता है, गलत हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं कि इटली के
इटली के वेसुवियस पर्वत इसका उदाहरण गलत है। इस इटली के वेसुवियस से ज्वालामुखी पर्वत है। अगला पृथ्वी की सतह ऊबड़-खाबड़ होता है, बिल्कुल सही है। इसकी शिखर शंक्वाकार होते हैं, बिल्कुल शंकु का आकार का होता है। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत है जो इसका उदाहरण है, बिल्कुल। आंसर 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भू वैज्ञानिक युग है? तो नवीनतम इसमें से ऑप्शन के हिसाब से कौन सा है? तो क्रेटेशियस काल को माना गया है, क्रेटेशियस काल को, ठीक है। रवेदार व क्रांतित शैल का, ठीक है, क्रेटेशियस काल को माना गया। आगे पढ़ेंगे। रवेदार व क्रांतित शैल का विघटन निम्न में से किस मिट्टी के निर्माण से होता है? तो लाल मिट्टी के से निर्माण होता है। रवेदार एवं क्रांतित शैलों का विघटन से लाल मिट्टी बनता है। आगे पढ़ा। जनगणना के अनुसार प्रयुक्त पद लिंग अनुपात का सही वर्णन निम्न में से कौन सा करता है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। शून्य अंश अक्षांश व शून्य अंश देशांतर कहाँ अवस्थित होता है? कहाँ अवस्थित है? तो शून्य अंश अक्षांश दोनों जाकर कहाँ काटता है? तो ये काटता है अटलांटिक महासागर में, इस दोनों को काटता है, ठीक है। कहाँ? अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। कोल डैम परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। कोल डैम परियोजना सतलुज नदी पर स्थित। भूकंप आने का कारण क्या है? ज्वालामुखी है, पृथ्वी के प्लेटों का गति करना है, और भूकंपीय भूमिगत नाभिकीय विस्फोट है, या मानव द्वारा किया गया संरचना का विकास है, जैसे कि चाइना द्वारा बनाया गया वाटर स्टोरेज, ठीक है। विद्युत बल्ब का तंतु उच्चतम ताप पर गर्म होकर प्रदीप्त होता है, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है यहाँ, समतल दर्पण के बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब सीधा होता है, और मतलब कि पार्श्व से परिवर्तित होता है, पार्श्व उल्टा होता है, कि दाएं वाला बाएं दिखता है, वस्तु के समान होता है, बिल्कुल सही, सभी सही हो जाएगा। गैस को किस प्रकार द्रव में बदला जा सकता है? तो दाब बढ़ाकर, ताप घटाकर। जब दाब उस पर बढ़ाएंगे, ताप कमाते जाएंगे, तो गैस है जो धीमे धीमे द्रव में बदल जाएगा। जैसे कि जो घरों में LPG आता है, वो उसका दाब अधिक होता है, कम ताप पर उसको संग्रहित किया जाता है। प्रतियाम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षार होता है, तो प्रतियाम्ल के रूप में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg जो होता है, MgHO, वो होता है, इसका pH मान 12 से ऊपर होता है, ठीक है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, ठीक है। ये बंडर बॉल जो बल होता है उसके से मिलकर रखा जाता है, किस ग्रेफाइट में। आगे पढ़ते हैं। एंजाइम को प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। जेली फिश की संघ है? संघ निडेरिया में आता है। जेली फिश किस में आता है? संघ निडेरिया, निडर है एकदम जेली फिश, संघ निडेरिया में आता है। WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया गया है? तो इनमें कौन सा ग्रीन बॉक्स है, रेड बॉक्स है, एम्बर बॉक्स है, और कौन सा वाइट बॉक्स के बारे में उसको उपयोग नहीं किया गया है। आगे पढ़ते हैं। अर्थ ओवरशूट दे पर्यावरण क्षरण से संबंधित है। अर्थ ओवरशूट दे, ठीक है, नृत्य संगीत की एक शैली से संबंधित है। कौन सा? जो लखनऊ घराना का दूसरा नाम है, तो पूर्व घराना इसको बोलते हैं, वो लखनऊ घराना से संबंधित है। निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है? तो इसमें से कौन सा जो केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा है कथकली है, जो सिर्फ पुरुष कलाकारों द्वारा अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर रंग बिरंग का और किया जाता है, जो कि केरला का है, ठीक है। वेणु शिल्प पुस्तक के लेखक कौन है? वेणु शिल्प पुस्तक का लेखक किससे संबंधित है? तो ये बॉक्स कला से संबंधित है लोग। वेणु शिल्प जो से संबंधित है, तो बॉक्स कला जो बनाता है, बॉक्स वाला, ठीक है। किससे संबंधित है? तो बॉन्स कला से ही संबंधित है। अगला पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको टिस्को का स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में टिस्को की स्थापना हुआ था। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा के गठन को लेकर सदस्य किस प्रकार हस्ताक्षर किया था? तो 2004 में साफ्टा पर हस्ताक्षर हुआ था। कब? 2004 में। निर्वात में रखे गए विद्युत ताप को लगातार विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो ताप क्या होता है? कुछ समय के बाद स्थिर रहता है, फिर विकिरण उसमें ह्रास हो जाता है। फिर से पढ़ते हैं क्या था? निर्वात में रखा गया विद्युत तापन में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? तो कुछ समय बाद स्थिर हो जाता है, ठीक है, विकिरण द्वारा उसमें ह्रास के कारण।
अगर पढ़ते निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विकल्प को चयन करना है। तो ये केलकर जो है, केलकर समिति किससे है, तो करों के सुधार से है। एल के झां समिति है जो अप्रत्याश रूप से है, एल के झां जो है अप्रत्याश रूप से है। और सुखमय चक्रवर्ती है जो मौद्रिक प्रणाली के पुनः वितरण से है, पुनः विचार से है। आगे पढ़ते हैं फिर से, केलकर समिति करों के सुधार से है, जो एल के झां है जो अप्रत्याश रूप से है। और सुखमय चक्रवर्ती समिति है वो मौद्रिक प्रणाली के पर पुनः विचार के लिए। ठीक है, वस्तु पर सब्सिडी दिया जाता है तो बाजार मूल्य लगातार क्या असर पड़ता है, तो कम हो जाता है। जब वस्तु पर सब्सिडी दी जाता है तो बाजार मूल्य लगातार क्या होता है, तो कम होता चला जाता है। देश में सर्वप्रथम किस वर्ष रोजगार सर्वेक्षण शुरू किया गया था, 2015 में शुरू हुआ था। देश में सर्वप्रथम किस वर्ष रोजगार सर्वेक्षण शुरू किया गया था, 2015 में शुरू हुआ था। ठीक है, कौशल विकास योजना का संबंध किससे है, तो यह मानव पूंजी से संबंधित है। आगे पढ़ते हैं, पंचधारा योजना का संबंध किससे है, तो नदी जल प्रबंधन से संबंधित है पंचधारा योजना। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, कि इंडेक्सेंस या सूचीकरण एक विधि है जिसके उपयोग निम्न में से किस प्रकार के साथ संबंधित किया जाता है, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है उसको। जो इंडेक्सेशन है, सूचीकरण एक विधि है जिसका उपयोग निम्न में से किस प्रकार के साथ संबंध को किया जाता है, तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए किया जाता है। आगे पढ़ते हैं, ब्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ब्यास परियोजना का शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1949 में हुआ। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था, 1949 में। ठीक है, देवीचंद्र गुप्तम किसकी पुस्तक है, तो विशाख दत्त की पुस्तक है देवीचंद्र गुप्तम। प्रथम एफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो इंडोनेशिया में हुआ था। 50 होंगे। हम आगे चोल वंश में आते हैं, एक मिनट। कौन सा है, चोल के बारे में, चोल के संस्थापक कौन थे, विद्यालय था। चोल वंश की राजधानी कहाँ था, तंजावुर था। ठीक है, चोल का राजधानी तंजावुर था। इस वंश का शासक राजाराज प्रथम पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। राजाराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रसाद प्रथम ने किया था। और ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने किया था। राजेंद्र प्रथम ने गंगाई कोंड चोल की उपाधि धारण किया था। राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे, तो ईशान शिव थे। ईशान शिव थे राजेंद्र प्रथम के गुरु। किस वंश के प्रमुख विशेषता थी, इस वंश की प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। प्रसिद्ध नाटक जो नटराज की मूर्ति है संबंध इसी वंश से संबंधित है। राजेंद्र चोल ने प्राग केसरी तथा विजय राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण किया था। जो राजेंद्र प्रथम था पर केसरी की उपाधि धारण किया था, और वीर राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण किया था। चोल और पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता के रूप में किसने, जय केश प्रथम जो कदम शासक था उसने भूमिका निभाया था। ठीक, फिर से चल जाता जल्दी। चोल के बारे में पढ़ें। चोल के संस्थापक विद्यालय है, इसका राजधानी तंजावुर था। राजाराज चोल प्रथम जो श्रीलंका पर पहली बार आक्रमण किया था, सबसे ज़्यादा विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया था। गंगाई कोंड को उपाधि धारण किया था राजेंद्र प्रथम ने। और राजेंद्र प्रथम के गुरु का नाम था ईशान शिव था। और इस वंश का प्रमुख विशेषता था स्थानीय स्वशासन। नटराज मूर्ति इसी से संबंधित है। राजेंद्र द्वितीय पर केसरी को धारण किया था। वीर राजेंद्र ने राज केसरी को धारण किया था। जब चोल और चालुक्य के बीच में युद्ध हुआ था तो उसको शांति करवाने के लिए जयकेश प्रथम कदम वंश शासक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। आगे चल जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सहोली शैली किस राज्य से संबंधित, सहोली एक पेंटिंग है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। सहोली निम्न में से किस हड़प्पा के सुमेरियन सभ्यता का उपाधि कहकर संबोधित किया था, तो व्हीलर ने कहा था। व्हीलर बोला था कि जो हड़प्पन सभ्यता उनको सुमेरियन सभ्यता का उपाधि दिया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पुस्तक का उसका लेखक कौन है जो, ठीक है, दोनों को मिलाना है। इंडिया पेंटिंग एंड द मुगल्स, इंडिया पेंटिंग एंड द मुगल के लेखक कौन है, तो पर्शियन ब्राउन है। ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ मुगल के लेखक कौन है, आर्किटेक्ट ऑफ मुगल के लेखक हैं कैथरीन बी एसर थे। अगला क्वेश्चन है कि
बी बी टेकिंग ऑफ मुगल पेंटिंग के लेखक कौन है? तो ये है अशोक कुमार दास है। मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर टाइम्स के लेखक कौन है इसका? ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा गलत, इसका बी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। फिर से एक बार मिला लेते हैं। इंडियन पेंटिंग अंडर मुगल्स, इसका लेखक कौन था? पर्शियन ब्राउन था। आर्किटेक्ट ऑफ मुगल इंडिया, इसका था कैथी बी एसर था। ठीक है, बी टेकेक फॉर मुगल पेंटिंग, इसका मोती चंद्र था। मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर टाइम्स, तो इसका लेखक कौन था? तो अशोक कुमार दास था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आगे के चलते हैं। अगला ये आ जाइए। अकाल तख्त का नींव किसके द्वारा डाला गया था? गुरु हरगोबिंद के द्वारा डाला गया। हरगोबिंद, कौन गोविंद? हरगोबिंद के द्वारा अकाल तख्त डाला गया था। निम्न में से किसने हुमायूं को इंसान ने कामिल कहकर संबोधित किया था? तो अब्दुल फजल ने। हुमायूं को इंसान कामिल कहकर संबोधित किसने किया था? अब्दुल फजल ने किया था। ठीक है, इनमें से किस शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण किया था? शेरशाह सूरी ने धारण किया था। सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण कौन किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, पढ़ते हैं में किसके शासनकाल में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशेष परिलक्षण था? तो विजयनगर के था। ठीक है, मंडप निर्माण का किसका था? ये विजयनगर का था। सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में संस्कृत भाषा के संबंध में किस परिवार से संबंधित है? तो ये भारतीय यूरोपियन संबंधित है संस्कृत भाषा के विकास से। गलत लग रहा है, इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। 8 के आंसर क्या होना चाहिए? 8 के आंसर है सी लिया है। 8 के आंसर सी ही लिया है। संस्कृत भाषा निम्न में किस परिवार से संबंधित है? तो इसका आंसर होना चाहिए था द्रविड़ होना चाहिए था। द्रविड़ होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा, बनाइएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दर निम्न में से किस आधार पर संशोधित किया जा सकता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक श्रम पर भी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक पर ही किया जाता है, तो कृषि श्रमिक उस पर किया जाता है। आगे चलते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम कृषकों को तबकावी ऋण प्रदान किया था? तो मुर्शिद कुली खां सर्वप्रथम था कृषकों को मैंने खेती करने के लिए पहले ही ऋण दिया करता था, उसे तवाकी ऋण कहा गया। ठीक है, गिरी के युद्ध में किसका हत्या कर अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया था? तो सरफराज खां की हत्या कर अलवर्दी खां वहाँ का नवाब बन गया था। निम्नलिखित में से किसने नौसेना बोर्ड की स्थापना किया था? टीपू सुल्तान ने नौसेना बोर्ड की स्थापना कर दिया था लड़ने के लिए। ठीक है, जॉर्ज बर्लॉक शासनकाल में बेल्लौर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1806 में बेल्लौर में सिपाही विद्रोह हुआ था। किसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना शब्दों से नहीं? रिपन बोला था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं, रिपन बोला था। सर्वप्रथम किस अनुच्छेद में विनियोग विधायक का उल्लेख किया गया है? 114 में विनियोग विधायक संबंधित है, 114 से संबंधित है विनियोग विधायक। भारत के संविधान में निम्न में से किस संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो न्यायिक समीक्षा को संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निर्वाचन से संबंधित स्वीप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतदाता के प्रतिशत को बढ़ाना, उसको सूचित भागीदारी को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस चोटियों राज्य के साधन मिलान करना है? कहाँ कहाँ है जो? ठीक है, पहला है कि जो दोडा बेट्टा है वो तमिलनाडु में बिल्कुल सही है। नंदा देवी जो पहाड़ी है वो उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। अनामुड्डी केरला में हो जाएगा, कर्नाटका नहीं होगा। सारामती जो कहाँ है? तो नागालैंड में, बिल्कुल सही है सारा का सारा। इस प्रकार से 3 सही हो जाएगा। पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास में किस युग में डायनासोर सबसे बड़ा आकार तक पहुंच गया था? तो क्रेटेशियस काल में। पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास में किस युग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंच गया था? तो क्रेटेशियस काल में पहुंच गया था। आगे तो भारत का वृहद क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के मृदा से आच्छादित है? तो यह है इंसेप्टी सोल जिसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा, जो 40% के एरिया पर फैला हुआ है।
ठीक है। कारापुट खान किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है कारापुट खान। निम्न में से कौन सा अपरदक मूलक मैदान का उदाहरण है? अपरदक मूलक जो है फिनलैंड के मैदान भी है, पूर्वी यूरोप का मैदान, कनाडा पूर्व क्षेत्र का मैदान इसमें किया है, अपरदक मूलक मैदान का उदाहरण है। सही हो जाएगा। ठीक है। निक्षेपण की क्रिया द्वारा नदी, हिमनद, सागरीय तरंग से जो मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे निक्षेपक मूलक मैदान कहते हैं। जो निक्षेप द्वारा जमा होता है निक्षेपक मूलक मैदान कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी व चक्षु सूक्ष्मदर्शी से अत्यधिक आवर्धन क्यों देता है? इलेक्ट्रॉनिक तरंगदैर्घ्य चक्षु प्रकार के तरंगदैर्घ्य से कम होता है, इसीलिए। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी है जैसे चक्षु सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य चक्षु के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से कम होता है, इसीलिए देता है आवर्धन ज़्यादा कम होने के कारण। आगे पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्पर्श बल नहीं है? तो घर्षण बल है जो बिना स्पर्श के नहीं हो सकता है, बाकी सब जो है बिना स्पर्श के लगता है। ठीक है। निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से 7 कथन को चयन करना है। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, बिल्कुल सही है। सभी कणों के नीचे बैठने पर निलंबन समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। निलंबन का प्रकाश के किरण में फैला देता है, ठीक है, ये भी सही है। आगे पढ़ते हैं। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आता है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ठीक है, के कारण आता है। आगे पढ़ते हैं। जल की कठोरता किसके कारण उपस्थित होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के सल्फेट के कारण होता है। सल्फ्यूरिक आम्ल का मोलर बिलियन का बराबर होता है, तो 2n के बिलियन के बराबर के होता है। जो सल्फ्यूरिक आम्ल का मोलर बिलियन का मान कितना होता है? 2n मिलियन के होता है, ठीक है। पुंकेसर अपने पराग कोशिकाओं और अपने पत्तियों को किससे मिलते हैं? तो ये होता है कंपोजिट से। पुंकेसर अपने पराग कोश से और पत्तियों से किससे मिलता है? तो ये होगा कंपोजिट से। थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा हो गया। मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो ये वाक होता है, वाक यंत्र जिसको बोलते हैं, लायरिक्स द्वारा उत्पन्न होता है। आगे आते हैं। फेरिंग्स द्वारा उसके द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसमें से ऑप्शन के हिसाब से गोविंद बिहारी हो जाएंगे, गोविंद बिहारी लाल हो जाएंगे, ठीक है। परिकली लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? परिकली तो लद्दाख के है। परिकली लोक नृत्य परिचकली लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो लक्षद्वीप से संबंधित है परिचकली लोक नृत्य, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय की स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1997 में अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुआ था, ठीक है। केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ है? तो नागपुर में है। कपास अनुसंधान नागपुर में है। भारत के प्रथम कृषि केंद्र का स्थापना किया गया था 1974 में किया गया था। प्रथम कृषि केंद्र का स्थापना किया गया था 1974 में किया गया था। राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम राष्ट्रीय डेटा आकलन जारी किया गया था 1949 में किया गया था। राष्ट्रीय अनुमान का प्रथम सरकारी डेटा आकलन कब जारी किया गया था? तो 1948-49 में जारी किया गया, 48-49 में जारी किया गया था राष्ट्रीय आय का आकलन। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति एवं मंद दोनों हो तो उसे क्या कहते हैं? उस स्थिति को स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। जब मुद्रास्फीति या मंद दोनों साथ साथ भी हो तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति आता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन था? युवा शास्त्री कौन था? तो एक के राज उसमें शामिल थे, जो युवा शास्त्री थे। रोजगार और कार्य की प्रवृत्ति को बताना है, ठीक है। जो ब्लू कॉलर होता है, जो शारीरिक परिश्रम करता है, जो लेबर कैटेगरी का होता है, उसे ब्लू कॉलर कहते हैं, ठीक है। जो गोल्डन कॉलर होता है वो अति कौशल होता है। जो गोल्डन कॉलर होता है वो अति कौशल होता है। जो रेड कॉलर होता है वो सरकारी कर्मचारी को रेड कॉलर बोलते हैं, वाइट कॉलर भी बोलते हैं लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आंसर के हिसाब से डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खास शाख नियंत्रण व गुणात्मक उपकरण है? शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है तो मार्जिनल आवश्यकता है जो
गुणात्मक उपकरण के तहत आता है, मार्जिनल ऑफ। बाकी सारा का सारा ये कौन सा है, गुणात्मक नहीं है ये, ठीक है। रेपो दर, बैंक दर और खुले बाजार की दर इसमें क्या है, तो ये गुणात्मक नहीं है। दो एगो होता है गुणात्मक, एगो होता है वृद्धि करने वाला सिर्फ, तो ये गुणात्मक पूछा था, गुणात्मक का मार्जिनल आवश्यकता हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक विकास का व्याख्या का आधार क्या है, तो राष्ट्रीय आय कलन से, आर्थिक कल्याण से, प्रति व्यक्ति आय से, इनमें से सभी है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, श्रम प्रधान तकनीक किस अर्थव्यवस्था में चुनी जाती है, तो श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में, श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में चुनी जाती है। प्रथम प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, 9वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ठीक है। द एक्सीडेंटियल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक का लेखक कौन है, तो ये संजय बारू। द एक्सीडेंटियल प्राइम मिनिस्टर की पुस्तक का लेखक कौन है, तो संजय बारू है। यदि आप पृथ्वी पर इतना मैंने 38 kg का है, तो आपका भार बुध ग्रह पर कितना हो जाएगा, 144 किलो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 किलो हो जाएगा, ठीक है। कितना हो रहा है इसका भार हो जाएगा 44 किलो हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में किन 4 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है। तो असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। अमित्र में याद रख सकते हैं, अमित्र में से मणिपुर नहीं होगा, मेघालय हो जाएगा, ठीक है, और मिजोरम हो जाएगा, इसमें मणिपुर शामिल नहीं होता है। रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत है, तो पुराने और बलित पर्वत में आते हैं, नवीन नहीं बल्कि पुराने बलित पर्वत है जो यूराल पर्वत है। आगे बढ़ते हैं, बादल का आकार किस प्रकार निर्धारण होता है, तो बादलों का आकार होता है जब बाष्पीकरण के चक्रण से निर्धारण होता है। बारिश और हिमपात एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं, तो बर्फीली बारिश कहते हैं। बारिश और हिमपात एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं, तो बर्फीली बारिश कहते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस TISS कहाँ स्थापित है, तो मुंबई में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में स्थित है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं, राज प्रथम तंजौर के राजराजेश्वर जो शिव मंदिर बनवाया था, बिल्कुल सही है, मैंने सही इसका दिया फैक्ट दिया है। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुनदम एवं निम्न अधिकारियों जो होते थे उसे सेरुनदम कहा जाता था। जो उच्च हो गया, जो उच्च पद पर रहते थे उसे पेरुनदम, और जो निम्न पद पर अधिकारी थे उसे सेरुनदरम कहा जाता था। सेरुनदरम और पेरुनदरम कहते थे, पेरू माने ऊंचा पोस्ट वाला। आगे बढ़ते हैं, संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडल या प्रांत में विभाजित था, ठीक है। चोल में भूमि कर 1/3 भाग हुआ करता था, 1/3 भाग चोल में हुआ करता था। अगर पढ़ते ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था जब ब्राह्मणों को भूमि दिया जाता था चोल काल में। चोल काल में कलुंजी सोने का सिक्का था। कलुंजी क्या था चोल काल में, तो कलुंजी और सोने का सिक्का था, ठीक है, चोल काल में। तमिल साहित्य का त्रिरत्न में कौन सा आता है, तो कंबन हो गया, और टाउटुटम हो गया, और एगो हो गया पुगलेदी, ठीक है, पुगलेदी, कंबन, ओटोकम और पुगलेदी हो गया, ठीक है। अगला पता है, कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कौन सा था, तो ये कन्नड़ साहित्य का बोलेगा तो पंपा, पोन्ना और रन्ना हो जाएगा, पंपा, पोन्ना और रन्ना हो जाएगा। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के नैनार, शिव भगवान के तीसरा नेत्र से याद रखिएगा नैनार। 1 मिनट बारिश हो रहा है, गेट बंद करना।